तो पहला पॉइंट क्या बोले कि सभी जीव, क्या बोलता है, सभी जीवित प्राणी जो है वो किससे बने होते हैं, पौधे, जितने भी बोलते हैं, जितने भी क्या हमारे पास जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी एवं पौधे किससे बने होते हैं, तो ये सारा जो है कोशिकाओं से ठीक है, ये कोशिकाओं से बने होते हैं, ये हम जान गए हैं। फिर क्या बोल रहा है कि एक कोशिकाओं में जितने जीवों में, एक कोशिका मतलब बोलते हैं हम लोग, एक कोशिक जो जीव है, एक कोशिक जीवों में क्या होते हैं कि सारे जो मौलिक काम है, सारे जो मौलिक काम है एक इसमें एक कोशिक जीव में, जैसे हम लोग अमीबा ले सकते हैं, अमीबा क्या हमारे पास एक कोशिक जीव है, इसके सारे जो मौलिक काम है, कौन से वर्क, मौलिक काम। तो मौलिक काम क्या क्या इसका हो जाएगा, जैसे श्वसन करना, से श्वसन करना, उत्सर्जन करना, है ना, पाचन करना, ये सारा इसका क्या हो गया, मौलिक कार्य हो गया। तो यह कहाँ करता है, वो एक ही कोशिका में करता है, क्या करता है, एक ही कोशिका से होता है इसका, एक ही कोशिका से इसका ही काम होता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में यही क्रिया को करना है। अब ये कोशिक के बारे में हो रहा है। अब यही क्रिया अगर हम बात करेंगे नहीं बहुकोशिक के साथ, इसे एक कोशिक हो गए, कौन सा जीव है ये, एक कोशिक जीव है। अब यही क्रिया अगर हम बात करेंगे नहीं बहुकोशिक के साथ, बोलेंगे कि बहुकोशिक जीवों में कैसे होता है, यही क्रिया बहुकोशिक जीवों में करने के लिए, बहुकोशिक जीवों में जो मौलिक कार्य होगा उसको करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग अंग तंत्र होते हैं यही क्रिया करने के लिए, है ना। अब वो जो अलग अलग जो तंत्र है, यानी जो काम को करते हैं, है ना, उसके लिए उसे क्या होता है, अब अलग अलग तंत्र का निर्माण कैसे होता है, जैसे अब ये तंत्र का निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए क्या करता है, कोशिकाओं के समूह होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, फिर ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। और फिर ऊतक के समूह से क्या बनता है, तो ऊतक के समूह से क्या बनता है, अंग का निर्माण होता है। अंगों के समूह से क्या बनता है, तो अंगों के समूह से क्या बनता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। यानी जो भी जितने भी जो मौलिक कार्य जो हमारे पास जो एक कोशिक जीव करते थे, वह सारा वर्क वह एक ही कोशिका से उसका हो जाता, क्योंकि वो एक कोशिक जीव है, वो एक ही कोशिका सारा काम कर लेते थे, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन। लेकिन वही कार्य को करने के लिए अगर बहुकोशिक की बात करते हैं तो उसे अलग अलग अंग तंत्र की आवश्यकता होती है। और अंग तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, उसके समूह से अंग बनते हैं, अंग समूह से अंग तंत्र बनते हैं। और जैसे अंग तंत्र क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे अंग तंत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाम सुनिए ना, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र, है ना। इतने जो तंत्र है ये सारा क्या है, अंग तंत्र, और ये क्रिया इसके द्वारा ये संपन्न करते हैं, है ना। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक। यानी ऊतकों द्वारा जो अंग बनते हैं, और वो अंग से एक तंत्र, यानी एक हमारा पास एक समूह का वो निर्माण। अब मुख हो गया पहला उसका अंग, उसके बाद उसका ग्रस्तिका, आशय, फिर छोटी आंख, फिर बड़ी आंख, ये सारा एक मिल के क्या बना दिया, अंग तंत्र का निर्माण कर दिया। और इस पूरा को हम लोग क्या बोल दिए, एक तंत्र या अंग। यानी कौन सा अंग हो गया, टोटल मिला के पाचन तंत्र हो गया, है ना। जैसे अगर बात करते कि पाचन तंत्र का डायग्राम, तो हम लोग फटाक से मुंह से शुरू करेंगे, एक डायग्राम तुरंत बनाएंगे हम लोग, है ना। इसको इस प्रकार से ले लेंगे, ऐसा करके हम इसको दिखा देंगे एग्जाम पे। तो फटाक से रास्ता कर देते हैं। जैसे पहला हम लोग शुरू किए मुख से,
अब जिसे इसको मुख से शुरू किया, यहाँ से हमने क्या बना दिया, एक अमाशय बना लिया, फिर यहाँ से मैंने क्या बना लिया, एक बड़ी आंत बना लिया, है ना। ठीक है, यहाँ से छोटी आंत भी बना लिया, है ना। ये देखने की ये मुख है, ये अमाशय है, ये ग्रसिका है, फिर ये बड़ी आंत है, छोटी आंत है, यानी ये सब मिलके ये क्या बनाया, एक तंत्र का ये सिस्टम बना। एक हमारे पास एक सिस्टम तैयार हो गया। वह किस काम के लिए, तो वह काम हमारे पास पाचन के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए। तो क्या नाम हो गया, पाचन तंत्र। यानी इसके लिए अब बता, इसके लिए कोई अलग कोशिका का समूह होगा, इसके लिए अलग कोशिका का समूह होगा, इसके लिए अलग कोशिका का समूह होगा, इसके लिए अलग कोशिकाओं का समूह होगा, इसके लिए अलग कोशिका समूह होगा। यानी ये सब समूह सारे ऊतक मिलकर एक सब अंग का निर्माण किया। इस अंग का नाम क्या हो गया, छोटी आंत। इस अंग का नाम क्या हो गया, बड़ी आंत। इस अंग का नाम क्या हो गया, अमाशय। इस अंग का नाम क्या हो गया, ग्रसिका। इस अंग का नाम क्या हो गया, ये हो गया मुख। ये सब अंग है, सब क्या अंग है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, अंग। तो अंग का निर्माण कैसे होता है, ऊतकों के समूह से। ऊतकों के समूह से क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर ऊतक का निर्माण कैसे होता है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि ये बहुकोश के जीवों में क्या होती है, विशिष्ट काम करने के लिए अलग अलग समूहों की आवश्यकता होती है। उस समूह का नाम क्या हो गया, अंग तंत्र। अंग तंत्र का नाम हो गया, है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कौन से अंग तंत्र से कौन कौन से काम करते हैं मनुष्य। तो सबसे पहले पेशियों से कौन सी काम करते हैं, तो वो पेशियों से जो काम करते हैं वो देख लेते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट में। तो पहला कार्य हमारे पास क्या बोला है कि पहला जो वर्क हमारे पास है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं तंत्रिका कोशिका। तो मनुष्यों में कौन कौन से कार्य करते हैं, तो यह काम जो मनुष्यों में जो होता है, सबसे पहला क्या बोले, यह काम जो होता है मनुष्यों में, मान लो पेशियां क्या करती है, पेशीय कोशिका क्या करती है। तो पेशीय कोशिका क्या करती है मनुष्यों में, यानी यह इसके फैलने से, यानी फैलती और सिकुड़ती है। तो फैलती और सिकुड़ती से क्या होती है, क्या होती है, गति होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोले, ये तो हो गया तंत्रिका कोशिका से क्या होता है। तंत्रिका कोशिका से क्या होता है, संदेशों का वाहक होती है। यह क्या करता है, संदेशों का वाहक करती है, यानी संदेश वाहक होती है। संदेशों कर देते करेगा, संदेशों का वाहक होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे, हम लोग कल फिर बात चर्चा हम लोग किए थे, हाँ, रक्त का। रक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन और भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ CO2, है ना, अपशिष्ट पदार्थ का वहन करती है। और क्या पढ़े हम लोग, ये तो हो गया मनुष्यों में। यही क्रिया अगर पौधों की बात करते हैं, पौधों में क्या होता है, तो पौधों में यही क्रिया क्या होता है, नलियों द्वारा क्या होता है, वाहक नलियों द्वारा। अगर बात करते हैं हम लोग वाहक नली, वाहक नली क्या करता है, वाहक नलियों का कार्य क्या है, वाहक नलियां जो है वह कार्य करती है भोजन पानी का वहन करती है। वहन करती का मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। ठीक है, और ये सारे काम करने के लिए, ये सारे वर्क करने के लिए सभी को क्या होती है, एक आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सर
समूह की क्या होती है, एक समूह की आवश्यकता होती है। और उस समूह की आवश्यकता होगी, कौन समूह की आवश्यकता होती है उसमें, तो बोलते हैं सारे काम करने के लिए क्या होता है, उसमें एक समूह की आवश्यकता होती है ना। और वह कौन सा समूह की, तो कोशिका की समूह, कोशिकाओं की समूह का, कोशिकाओं की समूह का आवश्यकता होती है। और उस समूह का नाम क्या है, उस समूह का नाम है उत्तक। क्या नाम है, उत्तक। उस समूह का क्या नाम है, उत्तक। ये सारे काम कोई नहीं कोई उत्तक यहाँ पे करती है। सारे उत्तक है, एक दो जो दिख रही है सब उत्तक है, यानी कोई ना कोई उत्तक ही काम को करती है। यहाँ उत्तक लग रहा की मिस्टेक है, ठीक है। ये काम कौन करती है, उत्तक करती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक विशिष्ट एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक निश्चित समूह करती है। विशिष्ट स्थान, विशिष्ट कार्य, तो विशिष्ट समूह। जैसे काम, यानी अगर वर्क विशिष्ट है, अगर विशिष्ट काम है, काम क्या है, विशिष्ट काम है, तो विशिष्ट काम के लिए क्या होगा, विशिष्ट अंग होंगे, विशिष्ट अंग ही करेंगे। यानी विशिष्ट काम के लिए कोई विशिष्ट अंग ही तो बना होगा, तो विशिष्ट कार्य को करेगा। ऐसा थोड़े है कि पाचन करना है तो फेफड़ा कर दिया, नहीं ना। यानी पाचन क्रिया के लिए पाचन तंत्र करेंगे, पाचन अंग काम करेंगे, श्वसन के लिए श्वसन अंग करेंगे, है ना। यानी कोई भी विशिष्ट काम के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, ठीक है। और विशिष्ट अंग का निर्माण करने के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होंगी, विशिष्ट उत्तक होंगे जो उस कार्य को ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्या बोले कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान हो। अब विशिष्ट अंग कैसे पहचानेंगे या उस कोशिका कैसे पहचानेंगे, वे कोशिकाएं जो आकृति में क्या हो, समान हो। यानी वे कोशिकाएं जो आकृति में समान हो और कार्य भी एक साथ संपन्न करता हो। उसकी आकृति समान, कार्य समान, आकृति समान, कार्य समान, यानी वह सब मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है। तो मैंने पहला क्या बोला, पहला बोला क्या समान, आकृति। पहला मैंने बोला आकृति समान, दूसरा क्या बोला, कार्य समान, कार्य समान, है ना। यानी ये दोनों आकृति भी समान है, सबको उसका कार्य भी समान है। वे सारे कोशिकाओं को, वे सारे कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वह एक उत्तक का निर्माण करती है, वह एक उत्तक का निर्माण करती है। फिर से बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलेंगे, वे कोशिकाएं जिसकी आकृति समान होती है और कार्य भी क्या होती है उसकी समान होती है, वे मिलकर एक समूह बनाकर एक उत्तक का निर्माण करती है। इसलिए परिभाषा क्या होता है उत्तक का, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक लाइनिंग में उत्तक की बात करते हैं तो क्या होता है, कोशिकाओं की समूह को, कोशिकाओं की समूह को उत्तक कहते हैं। इसको हम लोग एक लाइनिंग में हम लोग बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं ये पता चल गया हम लोग का। तो मेरा उत्तक क्या है, उत्तक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक लाइन में आंसर है, कोशिकाओं की समूह को उत्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मतलब हम लोग स्पष्ट बोल सकते हैं कि वे कोशिकाएं जो समान आकृति और सामान्य कार्य करके एक उत्तक का वह निर्माण करती है, जो वह विशिष्ट कार्य करेगा और एक विशिष्ट अंग का भी निर्माण करता है। अगर ग्रसिका का बात करते हैं तो वह मुंह से आमाशय को कनेक्ट करती है और साथ में हल्का हल्का वह कर्मानुकुंचन होता है, हल्का सा फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, उससे क्या होता है भोजन फंसता नहीं है, नीचे सुरक जाता है, उसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन। हल्का सा हिलते हुए खुश होते हुए, हल्का सा हिलते हुए, उससे क्या होता है मुंह में जैसे भोजन दिए वह फिसल के हमारा आमाशय यानी हमारा पेट में वह चल जाता है। तो ग्रसिका यहाँ पर क्या हो गया, विशिष्ट कार्य, विशिष्ट अंग, और उसके लिए कोई उत्तक होगा, वही है उत्तक, ठीक है। अब इसी को जानेंगे कि जंतुओं और पौधों में विशिष्ट जो अंग बनाते हैं
वह किन किन ऊतकों से बने होते हैं, किन किन ऊतकों से बने होते हैं विशिष्ट अंग, यानी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा, कल हम लोग देखा था आराम से, क्या देखे थे कि जितने भी जीव हैं, आंसर क्या होगा इसका, नहीं, क्योंकि पौधे का अलग ऊतक होगा और जंतु का अलग ऊतक होगा। पौधे स्थिर खड़ा होते हैं, वो चलते नहीं है, यानी वह जो है पौधे का अधिकांश भाग जो होता है वह मृत कोशिकाओं का बना होता है। क्या होता है, पौधे का अधिकांश भाग क्या होता है, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, और जंतुओं में कुछ भाग जो होते हैं मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, कुछ सम, जैसे नाखून, बाल, नाखून और बाल जो है मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। बाकी हमारे जितने भी कोशिकाएं, वह क्या है, जितने भी जो प्रमुख अंग हमारे शरीर में है वो सारे जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। लेकिन इस प्रकार से बोलता है कि पौधे क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, उन्हें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने के लिए क्या होती है, ऊतक होते हैं, और ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक क्या होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि नहीं, बोलता है पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्थिर। इसके बाद क्या बोल रहा है, पौधे स्थिर होते हैं और गति करते हैं क्या, पौधे, पौधे गति नहीं करते हैं। और क्या बोले, ये सीधा खड़ा होते हैं। कैसा होता है यह, सीधा खड़ा होता है। इसके बाद क्या बोले, ये सीधा खड़ा होता है। ये सब काम करने के लिए, यानी ये इसको क्या बोलता है कि बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करती है, उनमें बड़ी मात्रा में उसको सहारा प्रदान करते हैं। कौन, कोई तो कोई करता होगा, यानी इसको सहारा देती है कौन, कोशिका, कौन देते हैं, यानी इसमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। तो क्या होते हैं, तो सहारा प्रदान करने वाले क्या होते हैं, इसमें ऊतक होते हैं। और वह ऊतक किससे बने होते हैं, तो इसमें क्या बोले हैं कि पौधे, आंसर होगा नहीं, पाला कि सीधा खड़ा रहता है। ये सारे को सहारा प्रदान करने के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। और यह किस प्रकार के ऊतक होते हैं, तो वह मृत कोशिकाओं के बने ऊतक होते हैं, यानी मृत कोशिकाओं से बने ऊतक होते हैं। ठीक है, तो मृत कोशिकाओं से बने इसमें ऊतक होती है इस कार्य को करने के लिए। अब यही बात करते हैं, दूसरी और बात करते हैं हम लोग जंतु के बारे में। अगर जंतु के बारे में इसमें हम लोग बात करते हैं कि जंतु क्या है, तो जंतु क्या करता है, अपना भोजन को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर से, है ना, क्या करता है, भोजन, जंतु भोजन, साथी आश्रम की मतलब ये क्या करता है, भोजन के लिए, आश्रय के लिए, क्या बोले, भोजन के लिए। दूसरा क्या बोले हम लोग, आश्रय के लिए। और तीसरा क्या बोले हम लोग, साथी आश्रय, साथी के लिए, कि अपना कोई सहयोगी मिल जाए। यानी इसके लिए वो क्या करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, इधर उधर ये विचरण करते हैं, विचरण करते हैं, जाते फिरते हैं, ये इधर उधर क्या करते हैं, इसके लिए विचरण करते हैं, है ना। और बोलता है कि ये पौधे के अपेक्षा अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, यानी इसके लिए इसके अपेक्षा इसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की इसे आवश्यकता, यानी अधिक ऊर्जा की इसको क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि ये इधर उधर जाते हैं भोजन की तलाश में, आश्रय की तलाश में, साथी की तलाश में, ये तो सीधा खड़ा रहता है। यानी इसके अपेक्षा, यानी पौधे के अपेक्षा इसे क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसको, तो जंतुओं को, है ना। और इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए जंतुओं में अधिकांश क्या होते हैं, ऊतक जीवित होते हैं, यानी इसको पूरा करने के लिए इसमें क्या होते हैं, जीवित ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, जीवित ऊतक होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं, इसमें जीवित ऊतक होते हैं। अधिकांश, यहाँ पर एक वर्ड लिख दो बिल्कुल, इसमें अधिकांश। दो ठो हम क्या बोले, जिसमें जीवित नहीं होता, नाखून और बाल, जो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, यानी जंतु और पौधा के बीच में अगर बात करते हैं, उनकी वृद्धि के फलस्वरूप एक और भिन्नता यह है कि पौधे वृद्धि के कुछ क्षेत्रों में ही वो वृद्धि करते हैं, लेकिन हमारे बात करते हैं जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ
क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं, कुछ क्षेत्रों में ही वह सीमित है, कुछ कुछ क्षेत्रों में वो सीमित है। बोलता ऊतकों का जो विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे के ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के उसको बांटा गया है। कौन से ऊतक? एक विभोजोतक, दूसरा क्या बोले हम लोग? अस्थायी ऊतक। ये दो प्रकार से उसको बांटा गया, वृद्धि ऊतक या अस्थायी ऊतक में इसको बांटा गया है। लेकिन जंतुओं में इस प्रकार कोई भी अविभाज्य विभाज्य ऊतक नहीं होता है ना, वो इस सब कह सकता उसको नहीं पड़ता है, यानी उसके लिए उसको अंगों या अंग तंत्रों की आवश्यकता है होती है। और अंग या अंग तंत्र किससे बने होते हैं? तो अंग जो बने होते हैं वो ऊतकों से बने होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट।